हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज बात करेंगे गाइस अर्नब की सक्सेस ऑटिज्म जर्नी के बारे में, या हम बोल सकते हैं कि आज मैं उसके इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करूंगी। आज हम बात करेंगे कि उसकी अचीवमेंट क्या है, अभी तक वो कितना इम्प्रूव कर पाया है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में आपकी वो क्यूरियोसिटी मुझे दिखती है ये जानने की कि अर्नब अभी तक कितना सक्सेसफुल हो पाया है लाइफ स्किल्स सीखने में। तो यही क्लियर आइडिया मैं आज देने की कोशिश करूंगी। और ये टॉपिक मैंने आज इसलिए भी चुना है बिकॉज कमेंट में मैं बहुत सारे पेरेंट्स को अभी फिर से देख रही हूँ कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर रही है। मतलब वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि अभी जब हमारा बच्चा ना तो बोलता है, सुनता है, ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, ना उसके अंदर इमोशन है, तो वो कभी इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। ये सब ऑब्वियस है, ऑटिज्म में सबको यही लगता है और सबकी इनिशियल सिचुएशन जो है वो ऐसी ही होती है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, ये मेरे साथ हुआ, हर ऑटिज्म पेरेंट के साथ ऐसा होता है। एंड ऑब्वियस है, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं सीखते हैं, ना तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। तो आप खुद सोचिए कि वो किसी भी स्किल में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेसफुल होना तो दूर की बात है, वो किसी चीज़ को स्टार्ट तक नहीं करते हैं। तो ये कुछ और नहीं है या शॉकिंग नहीं है, ये ऑटिज्म का पार्ट है। इनिशियल जो ईयर्स होते हैं उनमें लगभग सब बच्चे एक ही जैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप घबराइए मत, आप बिलीव रखिए कि ये सब चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। आपका बच्चा हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा। वो अलग बात है कि वो उसका जो टोटल मतलब जो रिकवरी है, इम्प्रूवमेंट है, वो हर बच्चे की अलग है। लेकिन ये श्योर है कि ये जो इनिशियल स्टेज है इससे तो बच्चा आगे इम्प्रूव ही करेगा। उसमें स्पीच भी आएगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग भी आएगी, वो इंटरेस्ट भी लेगा। बस थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। तो आज मैं आपको क्लियर आइडिया दूंगी कहाँ से अर्नब का इश्यूज़ स्टार्ट हुए और कौन से इश्यूज़ को उसने ओवरकम कर लिया है अभी तक। तो सबसे पहला पॉइंट है वो फुली इंडिपेंडेंट है, मीन्स अपनी डेली एक्टिविटीज़ में कपड़े उतारना, पहनना, इवन उल्टे कपड़े उसको पता चल जाता है कि ये उल्टा है तो उसको सीधा करता है। तो इवन वो अगर उसके फादर ने भी अगर उल्टी टी शर्ट डाली है तो वो समझ जाता है कि ये उल्टा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो वो इंडिकेट कर देता है कि आपने उल्टा डाला है। इतना उसको मतलब आइडिया हो गया है अभी। तो खाना पीना वो तो आपने शॉर्ट्स देखे होंगे कितने अच्छे तरीके से खाना सीख गया है अभी। तो बाकी सब सुशु पॉटी सब चीज़ में वो इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज़, ये चीज़ पहले बिल्कुल भी नहीं थी। ये चीज़ें पहले बिल्कुल भी नहीं, ये बाद में आई उसमें, मतलब 6 to 7 ईयर्स के बाद ही आई हैं। जब हाइपर एक्टिविटी उसका थोड़ा डाउन होना स्टार्ट हुआ था उसके बाद ही सारी इंप्रूवमेंट्स उसमें लगभग स्टार्ट हुई थी। अदरवाइज 5 ईयर्स तक हमारी स्टेज भी बहुत बैड कंडीशन में था अर्नब, आप ये बोल लो। था तो वो 6 ईयर्स तक भी बैड कंडीशन में ही था, पर अब मैं बोलूँ कि इनिशियल तो मैं बोलूँगी कि 5 ईयर्स तो मतलब बहुत बैड कंडीशन में था। तो ऑब्वियसली बच्चा ही नहीं पूरी फैमिली सफ़र करती है, तो हम लोगों को वो वक्त याद है। मैं मानती हूँ वो चीज़ें, वो टाइम काटना कठिन होता है गाइस, लेकिन निकल जाते हैं उस वक्त से। आप थोड़ा सा सब्र रखिए। सेकंड पॉइंट है कमांड फॉलो करना। तो कमांड फॉलो करने में अर्नब बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि उसको 2-3 बार हम लोगों को बोलना पड़ता है। घर में अगर मैं जब भी उसको बुलाऊंगी, किसी भी काम के लिए बुलाऊंगी, तो वो ज़रूर आ जाता है, वो समझ जाता है। बिकॉज अभी क्यों समझ जाता है, क्योंकि उसमें नेम रिस्पॉन्स आ चुका है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आ चुकी है, थोड़ा लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है, तो कमांड फॉलो करना भी उसको आ गया है। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं आता है क्योंकि ना तो उनको अपने नेम का पता होता है, ना उनके अंदर लैंग्वेज डेवलप होती है, ना इंटरेस्ट होता है, ना अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ऑब्वियसली नेम रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, तो कहाँ से वो कमांड फॉलो करेंगे। तो ये सब बाद में आया। पहले थोड़ा लैंग्वेज डेवलप हुई, हाइपर एक्टिविटी डाउन हुई, लिसनिंग स्किल थोड़ा अच्छा हुआ, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा हुआ, थोड़ा ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद ये कमांड फॉलोइंग जो है वो परफेक्ट हो जाती है।
तो जितना उसको समझ में आता है वो इमीडिएटली कर देता है। दिन में अगर मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, लाइक किचन में सामान रख दो, किचन से कुछ सामान ले आओ, या कपड़े सूखने डाल दो, या कुछ भी अगर मैं उसको बोलती हूँ तो वो इमीडिएटली उसको फॉलो कर देता है। बहुत रेयर होता है कि कभी मना करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर, कि उसका बिस्तर से उठने का मन नहीं है, तो वो पापा बैठे हैं तो पापा को ऑर्डर पास कर देता है कि मम्मी ने ये बोला है तो पापा ला दो। तो बहुत फनी लगता है तब, क्योंकि उस समझ आते हैं हम लोग कि उसको उठने का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो सामने वाले को ऑर्डर पास कर देता है। तो ये कुछ फनी थिंग्स थी। तो कमांड फॉलो करने में वो बहुत अच्छा हो चुका है। इसमें मैं ये बोलूँगी कि अब जो चीज़ उसको समझ में आ रही है उसको तो वो अच्छे से फॉलो कर देता है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसके लिए भी वो ट्राई करता है। ये बेस्ट थिंग है। तो थर्ड पॉइंट है उसका हेल्प करना। अगर कहीं भी वो बाहर है, गांव में गया है या मेरे पास है या किसी के भी साथ है, अगर उसको लग रहा है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं तो वो भी सेम काम करने उनके साथ लग जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी हैबिट। उसको अगर कोई बोलेगा कि हाँ मेरी हेल्प कर दो, चाहे कोई भी है, हम लोग किसी बाहर शॉप में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वो हेल्प करने में कभी पीछे नहीं रहता है। ये मुझे उसका बहुत प्लस पॉइंट लगता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है उसके इमोशंस। क्या उसके अंदर इमोशंस हैं? ऑब्वियसली हैं। इमोशंस भी आ जाते हैं गाइस जब बच्चे थोड़ा सा मिलना जुलना पसंद करते हैं, थोड़ा सा सोशलाइजेशन उनकी अच्छी होने लगती है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, थोड़ा समझने लगते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अब धीरे धीरे फेशियल एक्सप्रेशन भी उनको समझ में आने लगते हैं। जैसे आप घर पे काम करते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को समझते हैं, फिर दूसरे लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन भी वो लोग समझने लगते हैं। तो धीरे धीरे फीलिंग्स और इमोशंस भी डेवलप होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चों में इमोशंस नहीं होते हैं। और ये चीज़ आप अर्नब के वीडियोस में क्लियरली देख सकते हो। वो जितना कुछ फ्रेंड के साथ अटैच्ड है, कुछ अंकल्स भी हैं उसके, इसके पापा के कुलीग्स हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। पॉसिबल हो चुका तो हुआ तो हम लोग उनके साथ वीडियो बनाएंगे, बिकॉज़ वो लोग अर्नब के साथ स्टार्टिंग से हैं। तो बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप हो चुका है उन सब के साथ। तो जितना प्यार वो अपने पेरेंट्स के साथ करता है, जितना हमारे साथ अटैच्ड है, किसी थर्ड पर्सन को अगर वो किसी के साथ अटैच्ड है तो उनके साथ भी वो उतना ही प्यार करता है जितना हमें करता है। इनफैक्ट शायद हमसे ज़्यादा करता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, बिकॉज हम लोगों को सिखाना है गाइज। तो उनके साथ और ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और ज़्यादा इंजॉय करता है एज कंपेरिजन टू हिज पेरेंट्स। तो ये अगर आप बोलते हो तो इमोशंस भी ज़रूर आते हैं, आप लोगों को भी दिखेंगे, और कुछ पेरेंट्स कमेंट भी करेंगे कि हाँ इमोशंस होते हैं। तो ये चीज़ें डेवलप होती हैं, जो कि स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। 0 5 इयर्स तक 0। मैंने पहले भी बोला है कि कई बार मैं उसके सामने तंग आकर मतलब रोने को हो जाती थी। मतलब अपने दिल को मैं समझाती थी कि शायद इसे ये चीज़ समझ में आती हो, शायद इसको पता लगे कि मैं रो रही हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं तुमसे परेशान हो रही हूँ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ये सब मेरे दिमाग में ये चीज़ें आती थी कि शायद मतलब इसको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। लेकिन एज़ यूजुअल कुछ भी नहीं होता था। वो मेरे सामने हंस रहा होता था, या उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है, रो रही है तो रो रही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि रोना क्या होता है या परेशान करना क्या होता है। ये सब चीज़ें कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं जितना भी अर्नब आज इम्प्रूव किया है गाइस, चाहे वो फुली इंडिपेंडेंट नहीं है या फिर पूरी तरह से रिकवर नहीं किया, लेकिन जितना भी है उसी में मैं संतुष्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने वो गंदा टाइम देखा है, बहुत बुरा टाइम देखा है। और उस टाइम पे मुझे पता है पेरेंट्स अपने आप को कैसे संभालते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हर एक दिन उम्मीद टूटती है, हर एक रात को हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि नेक्स्ट डे हम लोग अच्छा करेंगे, नेक्स्ट डे फिर फेलियर मिलता है, फेलियर पे फेलियर, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। तो ये आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिए कि ये चीज़ें बाद में इम्प्रूव होती हैं। ऑब्वियस इसमें कुछ भी मतलब आप बोल सकते हो कुछ भी भ्रम नहीं है। ऑब्वियसली जब स्किल्स इम्प्रूव होने लगती हैं तो ये जो लाइफ स्किल्स हैं अपने आप बच्चे में आपको दिखने लग जाती हैं, लेकिन आपको वेट करना है गाइज। एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स
की एज तक तो आपको वेट करना है। उसके पहले आप ये डिसीजन बना के मत रखो माइंड में कि मेरा बच्चा कितना जाएगा, कितना सक्सेसफुल होगा, कितना नहीं होगा, वो चीज़ें दिमाग से निकाल दो अपने। तो नेक्स्ट है गाइस, पेन एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे तरह से कर देता है अभी, बिकॉज पूरे बॉडी पार्ट्स का उसको नॉलेज है। जब भी उसको बॉडी में कोई पेन होता है तो बहुत अच्छे से बिल्कुल पिन पॉइंट कर देता है कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है और कुछ गड़बड़ है। आधी रात को उठ के भी, मतलब अगर उसको आधी रात को 12-1 बजे वॉमिटिंग आती है तो वो मुझे जगाता है। ऐसा कभी नहीं होता गाइस, थैंक गॉड, टच वुड, कि वो कभी भी गंदा नहीं करता है। वॉमिटिंग आ रही है तो वो मुझे उठाता है रात को, और मतलब वो चिल्लाएगा और बोलेगा कि मुझे उल्टी आ रही है, उल्टी करनी है, या वॉमिटिंग आ रही है। तो वो सब चीज़ें उसको पता है, वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, स्टमक में कुछ हो रहा है या वॉमिटिंग आ रही है। तो या तो खुद ही वो भाग जाता है, बेसिन की तरफ भाग जाएगा, या फिर मुझे अगर किसी दिन डाउट हो कि आज ये कर सकता है या जिसकी तबीयत ख़राब हो, तो मैं बकेट साथ में रख देती हूँ, तो उसको पता है कि मुझे बकेट में करना है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो सब कुछ गंदा कर दे। मैं देखती हूँ कि उसका कितना ध्यान रहता है, कि ऐसा भी नहीं है कि नींद में करे वो नींद में सोए मतलब ये चीज़ें कर दे। जब भी उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हालांकि वो पहले ऐसा नहीं करता था, पहले वो चिल्लाता था, रोता था, कुछ भी नहीं बोलेगा मुँह से। धीरे धीरे मैंने उसको वो हैबिट डाली थी। जब उसको बॉडी पार्ट्स का पता नहीं था तब मैंने ये हैबिट उसको डाली थी कि फिंगर रखो कहाँ पेन हो रहा है। तो स्टार्टिंग में वो फिंगर से टच करता था कि हाँ ये एरिया में पेन हो रहा है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने उसको अवेयर करवाया कि ये वाला जो बॉडी पार्ट है इसका नाम ये है, ये है, ये है। तो अभी वो पूरा वर्बली बोल के बोलता है कि यहाँ पेन हो रही है। सब पता है उसको, ब्लड आता है तो सब पता है उसको, दवाई लगानी है, सब कुछ करना है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मली अभी ओके हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो नेक्स्ट है बोलकर अपनी नीड एक्सप्रेस करना, बिकॉज़ अभी उतना लैंग्वेज तो उसमें आ गया है, उतना लिमिटेड लैंग्वेज है कि वो अगर उसे कुछ चाहिए तो वो बोल के मांग ले। जो कि स्टार्टिंग में ना तो फिंगर पॉइंटिंग था और ना ही वो बोलता था। स्टार्टिंग उसका भी सेम था, मेरा हैंड पकड़ के मुझे उस चीज़ के पास ले जाना, और उसके बाद वो चीज़ें फिर स्टार्ट हुई थी। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि आपने वीडियो में सॉल्यूशंस नहीं बताए। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस की हैं, किस तरह से उसको मैंने सिखाया था। एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये मैं वही चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ जो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बाद में जाके आ गई थी। लगभग 6 to 7 ईयर्स के बाद बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से थोड़ा इम्प्रूव होने लगा था। तो अपनी वर्बली वो अपनी नीड्स को बता सकता है। एंड जब भी वो न्यू एनवायरनमेंट में जाता है, लाइक हम लोग आउटिंग पे गए हैं, गांव में गए हैं, या किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं, कहीं भी गए हैं, रेस्टोरेंट में गए हैं, तो बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो इमीडिएटली अभी एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने लग जाता है कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। थोड़ी देर देखता है, फिर वो हमारी इमिटेशन करने लग जाता है, जो हम कर रहे हैं वही वो करने लग जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने वीडियो बनाया था रेस्टोरेंट में, वो किस तरह से अपने फादर को देख के नैपकिन खोल रहा था, किस तरह से आपने वो वीडियो देखा होगा, आप देख सकते हैं। मतलब मैंने उसको नहीं बोला कि तुम उठाओ, कुछ भी नहीं बोला था, वो बिल्कुल नेचुरल वीडियो है गाइस। उसमें जैसे ही उसके पापा ने नैपकिन खोला, ओपन किया तो वो इमीडिएटली उसने भी अपना खोला और उसने स्टार्ट कर दिया, और मैंने इमीडिएटली उसको शूट करना स्टार्ट कर दिया कि देखो इसने नोटिस किया कि पापा क्या कर रहे हैं और अभी मुझे भी ये सब चीज़ें करनी है। तो ये जो रेस्टोरेंट में खाना खाने वाली बात है और ये सब कुछ, ये तब इम्प्रूव हुई जब उसमें इमिटेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हुआ। और वो इमिटेशन स्किल इतना अच्छा है कि अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो हम कर रहे हैं या बाकी बच्चे कर रहे हैं या बाकी लोग कर रहे हैं वो करना स्टार्ट कर देता है वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे उसको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, इंटरेस्ट आएगा, सीखेगा कि कोई काम हम लोगों को कैसे करने होते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छे से आई। और कैसे आई, ये जो इमिटेशन स्किल हैं, ये ब्रीफिंग, ये सब वीडियोस मैंने बना के रखे हैं गाइस, आप लोग चेक कर सकते हो। तो इस तरह से काफ़ी सारी स्किल्स उसमें बहुत अच्छी हो चुकी हैं, कुछ इम्प्रूव हो रही हैं।
तो मैं बोल सकती हूँ कि अभी तक इतना तो है कि हम लोगों को इतना परेशान अभी नहीं होना पड़ता है उसके लिए। तो अभी मेरा जो मेन चैलेंज होता है वो यही होता है कि किस तरह से उसको मैं एंगेज करके रखूं और उसका इंटरेस्ट जो है वो उसको ख़त्म ना होने दूं और वो बोर ना हो। इसलिए मैं उसको नया नया चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाती रहती हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो भी लर्निंग मटेरियल है मेरे पास, तो वो ज़रूर शेयर हम लोग करेंगे। सो आई थिंक आज के इस वीडियो से आपको बेटर आइडिया हो गया होगा गाइस कि टेंशन लेने की बात नहीं है। जिस सिचुएशन में आप अभी हो वो ज़रूर चेंज होगी, चाहे कितनी भी बैड कंडीशन क्यों ना हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा बैड कंडीशन तो किसी की नहीं हुई होगी गाइस। बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, और उसको संभालने में पूरा दिन मेंटली आप और फिज़िकली आप इतना ज़्यादा थक जाओगे कि मतलब पूरा अंदर तक वो नेगेटिविटी भर जाती थी कि क्या कभी ये चीज़ें इंप्रूव होंगी, क्या इस सिचुएशन से हम लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन एंड में वो चीज़ें थोड़ा इम्प्रूव हुई, हम लोगों को थोड़ा, अभी हम लोग थोड़ा रिलैक्स रहते हैं। अभी जितना इम्प्रूवमेंट उसमें है गाइस, ठीक है, हम लोग संतुष्ट हैं। आगे करेगा तो हमारे लिए बोनस ही है, बट ठीक है, खुद से खाता पीता है, खुद को एक्सप्रेस कर लेता है, चलो इतना ही बहुत है हमारे लिए। सो आई थिंक अर्नब के बारे में आज आपको बहुत क्लियर आइडिया लग गया होगा कि वो किस लेवल पे है अभी। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ।